नहीं मैं अभी नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स लेक्चर अपलोड हो रहा है, बस मैं एक दो मिनट, ठीक है। यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था, सो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
थोड़ी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन सी है, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन सी है, ठीक है। डायग्राम्स देखे थे, साइनोसाइटिस के बारे में या साइनसिस के बारे में देखा था। फिर साइनसिस के फंक्शंस क्या है, उनको हमने असेस कैसे करना है, ठीक है। दो तरीके थे साइनसिस को असेस करने के, और साइनसिस में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये हमने डिस्कस किया था कि भाई साइनसिस जो है वो 4 तरह के हैं, ठीक है। 4 तरह के साइनसिस है हमारे पास। फ्रंटल साइनसिस है, मैक्सिलरी साइनसिस है, ठीक है, एथमाइड और सुफिनाइड है, ओके। सो लेकिन मोस्टली जब भी हम बात करते हैं हेल्थ असेसमेंट की, ठीक है, या एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में हम बात करते हैं फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस की, ठीक है। फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस वो साइनसिस है जो कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो एक्सेसिबल है, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो एक्सेसिबल है, ओके। सो उसके बाद हमने देखा था कि साइनसिस को हमने असेस कैसे करना है, तो पल्पेट कर सकते हैं इसे और ट्रांस इल्यूमिनेशन करते हैं, ठीक है। पल्पेशन के दौरान थंब के जरिए जो है वो हम फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस को पल्पेट करते हैं। अगर टेंट होने से तो इसका मतलब है साइनोसाइटिस या इंडोसाइटिस, ठीक है। ट्रांस इल्यूमिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर जो है वो मैं ऐड करूँगा स्लाइड्स में, ठीक है। तो वो मैं ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। आज तो वो डिस्कस करेंगे दोबारा से थोड़ा सा। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेन लाइट यूज़ करते हैं, और एक ये एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो रूम को बिल्कुल डार्कन कर देते हैं, ठीक है। पेन लाइट जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल रिज के नीचे जो है वो रख लेते हैं, ठीक है, इंफीरियर टू द फ्रंटल साइनसेस। और अगर साइनसेस जो है वो क्लियर है तो ट्रांस इल्यूमिनेट हो जाती है, ठीक है। अब ट्रांस इल्यूमिनेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, डार्कन द रूम एंड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। With your right hand, hold a pen light stung snugly below the patient's left eyebrow to assess the left frontal sinus, ठीक है। अपने आईब्रो के नीचे जो है वो पेन लाइट जो है वो रख लेना है, ठीक है। यू कैन कवर द पेन लाइट विद योर हैंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी लाइट सोर्सेज इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पेन लाइट को अपने हाथ से जो है वो कवर भी कर सकते हो ताकि बाहर की लाइट जो है वो ना पड़े। You should see a dim red glow as the light is transmitted to the air-filled frontal sinuses to the forehead. और आपको फोरहेड के ऊपर एक डिम रेड लाइट जो है वो नजर आएगा अगर साइनसेस जो है वो क्लियर है, अगर साइनसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्विच द पेन लाइट टू योर लेफ्ट हैंड एंड टेस्ट द पेशेंट राइट फ्रंटल साइनसेस। और फिर आप नेक्स्ट हाथ में जो है वो दूसरे हाथ में आप अपना पेन लाइट पकड़ के आप क्लाइंट की जो है वो दूसरा फ्रंटल साइनस जो है वो असेस कर सकते हैं, ठीक है। Absence of glow on one or both sides suggests a thick mucosa or secretion in the frontal sinus, but it may also result from developmental absence of one or both sinuses, ठीक है। अगर ग्लो नहीं आ रहा, अगर लाइट नज़र नहीं आ रही है आपको, ठीक है, लाइट जो है वो पास आउट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है वो थिक म्यूकोसा है या थिक सिक्रेशंस है, ठीक है, फ्रंटल साइनसेस के अंदर। और या जो है एक या दोनों साइनसेस का कोई डेवलपमेंटल एब्सेंस है, डेवलपमेंटल जो है वो एनोमली है, ठीक है। अब आपने मैक्सिलरी साइनस को जो है वो ट्रांसइल्यूमिनेट करना है। ट्रांसइल्यूमिनेट द मैक्सिलरी साइनस फर्स्ट आस्क द पेशेंट टू रिमूव एनी अपर डेंचर। अगर पेशेंट ने कहीं अपर डेंचर्स वगैरह लगाई है तो पेशेंट को तो डेंचर भी है वो रिमूव कर दो। पेशेंट का हेड जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करके, और उसको कहना है कि बैक की तरफ थोड़ा सा हेड जो है वो टिल्ट कर ले और माउथ जो है वो ओपन कर ले। शाइन द लाइट डाउनवर्ड जस्ट बिलो द इनर एस्पेक्ट ऑफ द आई। आई का जो इनर एस्पेक्ट है ना, वहां से आपने पेन लाइट रख लेना है और आराम से जो है वो आपने नीचे रखना है, ठीक है। और ओपन माउथ के जरिए जो है वो आपने देखना है हार्ट पैलेट के ऊपर या हार्ट पैलेट की तरफ देखना है, ठीक है। तो आपको एक रेडिश ग्लो जो है वो नजर आएगा अगर नॉर्मल साइनसेस है। अगर म्यूकोसल सिक्रेशंस वगैरह जो है वो वहाँ पे अकोमुलेट हुई है तो फिर जो है वो आपको लाइट जो है वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने जो भी असेस कर लिया, असेसमेंट के बाद आपने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है मेडिकल रिकॉर्ड में, ठीक है। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो उनका प्राइमरी फिजिशियन है उनको आपने नोटिफाई करना, ठीक है।
यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ट्रांस इल्यूमिनेशन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो, फिर हम आगे जाते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर हम आगे जाते हैं। क्लियर है? ओके। इंस्पेक्शन ऑफ नोज हमने डिस्कस किया था इसमें कि इंटरनल है, इंटरनल में म्यूकोसा देखना है, सेप्टम देखना है, टर्बिनेट्स देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। सब्जेक्टिव डेटा भी डिस्कस हो चुका था कि इसमें हम डिस्चार्ज का पूछते हैं क्लाइंट से। फ्रीक्वेंट कोल्ड जो लोगों को कभी कभार कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्हें फ्रीक्वेंटली जो है वो फ्लू होता है, ठीक है, वो पूछना है। साइनस के पेन के बारे में, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ रिसेंट या पुराना, ठीक है। पिस्टेक्सिस के बारे में, एलर्जीज के बारे में, या आजकल जो है वो हम पूछते थे कि भाई स्मेल के अंदर जो है या आजकल स्मेल में कोई चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। ओके। उसके बाद माउथ पे आके, माउथ पे आपने क्या पूछना है, माउथ और थ्रोट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि माउथ, थ्रोट जो है या पैरिंग्स जो है हमारा, वो फर्स्ट सेगमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक एज एयरवे जो है वो भी काम करता है, या अपना रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। ओरल कैविटी में लिप्स, चीक्स और पैलेट वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक जो है वो कल का लेक्चर था। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सबको क्लियर है? ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन, माउथ और फेरिंग्स एग्जामिनेशन के लिए आपको ग्लव्स चाहिए, आपको टंग डिप्रेसर्स चाहिए, आपको लाइट चाहिए, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन करना है और अपनी इक्विपमेंट जो है वो सारी असेंबल करनी है, ठीक है। पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है और अपने सारी इक्विपमेंट जो है वो असेंबल करनी है, ठीक है। इंस्पेक्शन और पल्पेशन हम इसमें दोनों करेंगे। इंस्पेक्शन और पल्पेशन के जरिए हम माउथ और फेरिंग्स को असेस करेंगे। सबसे पहले लिप्स हम आराम से जो है वो सबसे पहले आउटर पार्ट देखते हैं, आउटर के बाद आराम से अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिप्स आती है, तो लिप्स में आपने कलर, लिप्स का शेप, दोनों साइड्स पे लिप्स जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, लिप्स की कंडीशन कैसी है, मॉइस्ट, क्रैक्स, एडिमा, ठीक है। इसके अलावा लीजन्स तो कहीं पे नहीं है, लम्स, अल्सर्स या फिशर्स वगैरह जो हर्पस और चैंसरी एंगुलर स्टोमाटाइटिस, चिलाइटिस और म्यूकोसील या कार्सिनोमास वगैरह के साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिप्स के अंदर देखनी है। कलर देखना है, शेप देखना है, सिमेट्री देखनी है, कंडीशन चेक करना है, मॉइस्ट, क्रैक्स, एडिमा वगैरह चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा लम्स, अल्सर्स और फिशर्स वगैरह देखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो है उसमें लिप्स के अंदर जो है वो क्रैक्स, फिशर्स और अल्सर्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थ्रोट, ओरो और नेसोफेरिंग्स के अंदर और टॉन्सिल्स है, ठीक है। ओरो और नेसोफेरिंग्स और टॉन्सिल्स चेक करनी है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। इक्विपमेंट जो हमारे पास होनी चाहिए वो सबसे पहले ऑटोस्कोप चाहिए, लेकिन ऑटोस्कोप अगर नाम देखें तो ऑटोस्कोप से हम क्या करते हैं, ईयर एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन सेम वही ऑटोस्कोप है। ऑटोस्कोप के साथ डिफरेंट स्पेकुलम्स आते हैं, वो स्पेकुलम्स उसमें हमने वाइट टिप स्पेकुलम जो है वो लगाना है, ठीक है। और उससे जो है वो हमने नोज को असेस करना है, ठीक है। नेजल स्पेकुलम आता है उसके साथ, और नेजल स्पेकुलम जो है वो हमने, चिलाइटिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ लिप्स, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास पेन लाइट होना चाहिए, टंग डिप्रेसर्स या टंग ब्लेड्स होनी चाहिए, ठीक है, कॉटन गाज, पेड्स और ग्लव्स होने चाहिए। नोज को आप इंस्पेक्ट करते हो, एक्सटर्नल नोज में आपने क्या चेक करना है, स्किन कलर वगैरह चेक कर लिया, टेंडरनेस वगैरह, ठीक है, डिस्चार्ज, ट्रॉमा, ब्लीडिंग, लीजन्स, मासेस, स्वेलिंग, एसिमेट्री वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया। और इसके बाद जो आपने नॉस्ट्रल की पेटेंसी चेक कर लिया, क्या आया, दोनों तरफ से जो है वो नॉस्ट्रल जो है वो दोनों साइडों के वो पेटेंट है कि नहीं, ये ओपन है कि नहीं, ये कहीं भी ब्लॉकेज तो नहीं है। इंस्पेक्शन में आपने इंटरनल नोज का क्या करना है, स्पेकुलम और ऑटोस्कोप विद नेजल स्पेकुलम किस चीज से चेक करना है, स्पेकुलम से आप चेक कर सकते हैं या ऑटोस्कोप के साथ आपने स्पेकुलम लगा के चेक करना है। नेजल कैविटी को देखना है, नेजल सेप्टम को देखना है, टर्बिनेट्स देखनी है, ठीक है, और साइनसिस एरिया देखना है। साइनसिस एरिया को हम पल्पेट करते हैं, फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस, और ट्रांस इल्यूमिनेशन करते हैं जैसे हमने पहले जो है वो डिस्कस किया। नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होंगे, नॉर्मल फाइंडिंग, नोज की नॉर्मल फाइंडिंग अगर हम देखें तो नोज जो है वो बिल्कुल फेस के मिड लाइन पे मौजूद होगा, कोई स्वेलिंग, कोई ब्लीडिंग, कोई डीएन, कोई मासेस नहीं होंगे। दोनों नॉस्ट्रल जो है वो पेटेंट होंगे, सेप्टम जो है वो बिल्कुल मिड लाइन पे होगा, नेजल म्यूकोसा जो है वो पिंक या डल रेड कलर का होगा, और नेजल म्यूकोसा का कलर जो है वो पिंक या रेड क्यों होगा, बताइए जरा। नेजल म्यूकोसा का कलर जो है वो पिंक या डल रेड कलर का क्यों होगा? ओके, गुड जेनिफर, ठीक है, और कोई? वेरी गुड, ठीक है, हाई सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो है वहाँ पे ब्लडनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताया कि सेप्टम को कितनी आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती है, कितने आर्टरीज जो है वो सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है और वो फ्लेक्सेस बनाता है, कितनी आर्टरीज है? फाइव आर्टरीज है, ठीक है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि फाइव आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती है, वही फाइव आर्टरीज जो है वो एनास्टोमोसिस उनका होता है, और वहाँ पे जो है वो कैसलवेंज एरिया जो है वो बनता है, या कैसलवे ट्रायंगल बनता है, या जिसको हम लिटिल एरिया भी कहते हैं, वो सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होगा कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में हमें ब्रोकन मिसहेपन या सोलन नोज मिलेगा, नेजल पैसेजेस जो है वो ऑक्लूडेड होंगे, ब्लॉक्ड होंगे, ठीक है, सेप्टम जो है वो डिविएट होगा, नेजल म्यूकोसा जो है वो रेड होगा, बिल्कुल सोलन होगा, ठीक है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज या ड्रेनेज जो है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। अब साइनसिस को आप असेस कर रहे हो, साइनसिस का असेसमेंट जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, कि इंस्पेक्शन में हम जो है वो ट्रांसलेमिनेशन करते हैं, पल्पेशन और परकशन जो है वो हम कर सकते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि पल्पेशन परकशन के दौरान कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेगा, ठीक है, और रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस साउंड जो है वो हमें परकशन पे मिल सकता है, ठीक है। माउथ को हम असेस करते हैं, तो माउथ के असेसमेंट में जो है वो आपने माउथ के अंदर जो है वो लिप्स, टीथ, गम्स, टंग, यू शेप एरिया अंडर द टंग,
इसके अलावा बकल म्यूकोसा, योल्वा और हार्ड और सॉफ्ट पैलेट जो है वो आपने चेक करनी है। लिप्स में क्या चेक करना है? लिप्स का कलर, मॉइस्चर, क्रैकिंग, लियन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इंस्पेक्शन में क्या करना है। और पल्पेशन में आप लिप्स को पल्पेट कर सकते हो, फेस को कर सकते हो, मास और टेंडरनेस वगैरह के लिए, ठीक है। टीथ और गम्स में आपने देखना है कि कोई एब्सेंट तो नहीं है, नॉट एनी डिजीज एब्सेंट, ठीक है। लूज तो नहीं है कोई टीथ, ठीक है। गम्स जो है वो बिल्कुल पिंक होनी चाहिए, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह के लिए देखना है, रिट्रैक्शन चेक करनी है, मार्जिन जो है वो स्पॉन्जी होनी चाहिए, ठीक है। ब्लीडिंग और डिस्कलर गम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके अलावा टंग की तरफ आते हैं तो टंग का कलर जो है पिंक होना चाहिए, डॉर्सल साइड जो है वो रफ होता है, ठीक है। वेंट्रल स्मूथ। इसके अलावा आपने अंडर द टंग जो है वो नोड्यूल्स, लियंस और अल्सरेशन वगैरह चेक करना है, ठीक है। बगल में कोसा जो है हमारा वो पिंक कलर का होगा, स्मूथ, मॉइस्ट और डार्क स्किन पीपल में है पेची, हाइपर पिगमेंटेशन। डार्क स्किन कलर के लोग जो होते हैं उनकी थोड़ी सी पिगमेंटेड जो है वो बगल में कोसा उनका मिलता है, ठीक है। योल्वा जो है वो फ्लेशी पेंडेंट है मिड लाइन के ऊपर बिल्कुल, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट से। और तब हमें नज़र आता है, ठीक है, जब जो है वो आप पेशेंट को कहते हो कि भाई आप आ कर ले, तो पेशेंट जब आ करता है या इस तरह साउंड निकालते हैं, माउथ जो है वो फुली ओपन करता है, तो तब जो है वो हमें एक पेंडेंट मिड लाइन के ऊपर जो है वो मिलेगा, जिसको हम योल्वा कहते हैं, ठीक है। और जिसके दोनों साइडों पे जो है वो क्या पड़ा होता है? जिसके दोनों साइडों पे टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो है वो पिंकर है, स्मूथ है और अपवर्ड मूवेबल है, ठीक है। थोड़ा सा माउथ के अंदर जो नॉर्मल फाइंडिंग के ब्रेथ इज फ्रेश, कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। पिंक और मॉइस्ट लिप्स होंगे, टंग मिड लाइन पे होगा, सिमेट्रिकल होगा, एडिकेट मूवमेंट होगी उसके, ठीक है। गम्स के अंदर जो है वो कोई गम्स और टीथ के दरमियान जो है वो कोई पॉकेट्स नहीं होंगे, कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ब्लीडिंग नहीं होगी, स्मूथ वाइट टीथ और प्रॉपर अलाइनमेंट होंगे, कोई कैरीज वगैरह, कोई डेंटल कैरीज, कोई जो है वो निशान वगैरह जो है वो दांतों के ऊपर नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में देखें तो लियन, ग्रोथ, ड्राई क्रैक लिप्स, वेसिकल्स, ब्लिस्टर्स, रेड टेंडरनेम, टंग, गम्स और बकल म्यूकोसा। अच्छा देखिए, सारी चीज़ें वही है, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या है, आप लोगों ने हेल्थ असेसमेंट में क्या करना है? हेल्थ असेसमेंट में आप लोगों ने देखना है सारी चीज़ें जो है वो खुद के साथ रिलेट करनी है, सारी चीज़ें खुद के साथ रिलेट करनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आपने सीक्वेंस में जाना है, आपने सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। पहले ये चीज़ है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो माउथ की असेसमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो सामने से नज़र आ रहा है वो क्या है? वो लिप्स नज़र आ रहे हैं हमें। लिप्स के बाद टीथ नज़र आ रही है, टीथ के साथ जो है वो हमने गम्स चेक करनी है, ठीक है। गम्स के साथ साथ फिर आप क्या चेक करते हो? गम्स के साथ साथ फिर आप ओरल म्यूकोसा चेक कर लेते हो, ठीक है। जब वो माउथ ओपन कर लेता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें टंग नज़र आएगा, टंग चेक करो। फिर बिलो द टंग जो है वो एरिया चेक करो, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो आप ग्लैंड्स भी चेक कर सकते हो, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम हार्ड और सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाते हैं। हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के एंड पे जो है वो एक आपको योल्वा नजर आएगा, ठीक है। योल्वा के दोनों साइडों पे जो है वो फिर आपको टॉन्सिल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो आपको मिलती है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। फिर सारी चीजें आपको मिल जाती है जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। ओके, अब एक एक चीज में फिर आपने सोचना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। माउथ का ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? बैड ब्रेथ या गुड ब्रेथ, जो स्मेल कहते हैं जिसे हम माउथ का, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है तो लिप्स चेक करना है, लिप्स का कलर देख लो, लिप्स का साइज देखो, लिप्स की सिमेट्री चेक करो, लिप्स के ऊपर क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ड्राइनेस तो नहीं है, कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। नेक्स्ट टीथ की तरफ गए हो, ठीक है। टीथ जो है वो सबसे पहले तो देखो कि नंबरिंग पूरी है, साफ है, उसके ऊपर कोई डेंटल केरीज वगैरह तो नहीं है, ठीक है, जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपने चेक की है। अलाइनमेंट ठीक है, दरमियान में स्पेस तो नहीं है। गम्स की कंडीशन कैसी है? गम्स का कलर कैसा है? गम्स और टीथ के दरमियान पॉकेट्स तो नहीं बने हुए, स्पेसेस तो नहीं है, टीथ लूज तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया।
म्यूकोजा की तरफ आ जाओ तो म्यूकोजा जो है वो उसका कलर कैसा है, ठीक है, कहीं भी म्यूकोजा के अंदर जो है वो क्रेक्स वगैरह तो नहीं, ये कट्स वगैरह तो नहीं लगे। उसके बाद जब हम टंग की तरफ आते हैं तो टंग का कलर चेक करो, यूलवा का कलर देखो, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट देखो, उसके साइडों पे जो है वो आपको टॉन्सिल्स नजर आएंगे, फिर टॉन्सिल्स का साइज कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो मिलेंगे, जब हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो सारी चीजें हमें मिल सकती है। थ्रोट को अब आपने इंस्पेक्ट करना है तो पोजीशन, साइज, कलर, इन जनरल अपीयरेंस ऑफ टॉन्सिल्स एंड योल्वा, ठीक है, क्योंकि ये थ्रोट के अंदर चीजें आती है, थोड़ा सा जो है वो बैक ऑफ द माउथ है ये। साथ साथ गेग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हो। गेग रिफ्लेक्स आपने कैसे चेक करना है, आपने टंग डिप्रेसर के साथ जो है वो बैक ऑफ द टंग पे रख के जो है वो थोड़ा सा प्रेस करना है, वहां से जो है वो पेशेंट का गेग रिफ्लेक्स या क्लाइंट का गेग रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। गेग रिफ्लेक्स हम चेक क्यों करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे रिफ्लेक्सेस जो है वो ठीक है, हमारे सॉल्विंग में कोई मसला नहीं है, कोई न्यूरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई मूवमेंट का इशू नहीं है, ठीक है। ओरोफैरिंक्स का कलर चेक करना है, ठीक है, स्वेलिंग, एक्सुडेट या लीजन्स वगैरह तो नहीं। अब टॉन्सिल्स है, ठीक है, टॉन्सिल्स को आपने असेस करना है, टॉन्सिल्स को आपने असेस करना है। मैंने आप लोगों को कहा कि योल्वा के दोनों साइडों पे क्या होती है, टॉन्सिल्स होते हैं। उन टॉन्सिल्स को अब आपने देखना है, असेस करना है, ठीक है। तो इनलार्ज टॉन्सिल्स आर ग्रेडेड, ठीक है। टॉन्सिल्स को हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या हम इसे कहते हैं +1, +2, +3 और +4, ठीक है। जो नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं ना, विद इन नॉर्मल लिमिट्स जो होते हैं, उनको हम +1 या ग्रेड 1 टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दफा गौर से सुन लो। जो नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट्स जो टॉन्सिल्स होते हैं, वो क्या है, वो ग्रेड 1 टॉन्सिल्स है। जो पिलर और योल्वा के दरमियान होती है बिल्कुल, वो क्या है, वो ग्रेड 2 टॉन्सिल्स है। जो योल्वा को टच करते हैं वो क्या है, वो ग्रेड 3 टॉन्सिल्स है। और जो टॉन्सिल्स एक दूसरे को टच करती है तो फिर क्या है, उसे हम किसिंग टॉन्सिल्स कहते हैं, और वो टॉन्सिल्स जो है वो ग्रेड 4 टॉन्सिल्स होंगे। टॉन्सिलाइटिस का सबसे सिवियर फॉर्म होगा और इसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि तब जो है वो एयरवे को ब्लॉक कर देता है, या पैरिंग्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। इस पिक्चर को जरा गौर से देखो, ठीक है, इस पिक्चर को जरा गौर से देखो। ये क्या है, ये जो एक नजर आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये टंग है, ठीक है, ये टंग है, ठीक है। ये ओरल केविटी, ये माउथ है, ठीक है, ये कंप्लीट ओरल केविटी है, ठीक है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, ये योल्वा है, ठीक है। ये जो हमारे, ये जो नजर आ रहे हैं हमें, ये क्या है, ये हमारे टॉन्सिल्स है, ये हमारी टॉन्सिल्स है, ठीक है। और ये हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट और हमारे सराउंडिंग की टिश्यूज। अब अगर ये टॉन्सिल्स इस रेंज तक है, यहाँ तक है, तो ये +1 टॉन्सिल या ग्रेड 1 टॉन्सिल। अगर ये योल्वा और ये जो एरिया इसके दरमियान आ जाए, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आ जाए, ये देखिए इन दोनों लाइंस के दरमियान आ जाए, तो ये क्या, ये ग्रेड 2 टॉन्सिल। जब ये बिल्कुल योल्वा के करीब आ जाए, ठीक है, योल्वा को टच करे, तो ये क्या है, ये फिर ग्रेड 3 टॉन्सिल्स है। और जब ये टॉन्सिल्स इतनी ज्यादा हो जाए कि ये एक दूसरे को जो है वो टच करे, तो फिर क्या है, फिर ये ग्रेड 4 टॉन्सिल्स है। इस पिक्चर को जरा गौर से देख लो, दोबारा से लाइनिंग देख लो, ऊपर से 1+2+3+4+ के साथ जो है वो एक लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है। वो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस लाइनिंग के ऊपर हमने टॉन्सिल्स को किस तरह ग्रेड करना है। एक दफा इस पिक्चर को देखो, समझ आ रही है, या इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो पूछो।
पिलर्स, वेरी गुड। ठीक है, पिलर्स क्या है? पिलर जो हमारी सराउंडिंग टिश्यूज है ना, जो चीक्स के मसल्स है, वो क्या है? वो हमारी पिलर्स है। ये जो चीक्स की बाउंड्री है ना, ये जो एक बाउंड्री है, ये देखो, ये जो बनी हुई है, ये असल में ये जो बाउंड्री बनी है ना, वो ये क्या है? ये हमारी पिलर्स है। ठीक है, ये जो बाउंड्री बनी है ना, ये वाली, ये जो एक बाउंड्री बनी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी पिलर्स है। ठीक है, और ये हमारा योल्वा है, ये हमारा योल्वा है। ठीक है, तो इसके दरमियान का जो स्पेस है, उसके बिल्कुल अगर सेंटर में हो ना, ये देखिए, ये सेंटर है उसका। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रेड 2 टॉन्सिल्स है, जो इसका सेंटर बन गया, ये ग्रेड 2 हो गए। ठीक है, जब वो योल्वा को टच करेंगे तो ग्रेड 3 हो गए, जब वो एक दूसरे को टच करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, तो ग्रेड 4 हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई इस चीज की? अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कुछ बच्चे कल नहीं थे, ठीक है, उन बच्चों का अगर पहले वाले लेक्चर में या स्टार्ट से कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। एक एक स्लाइड आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जिस भी स्लाइड में कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे कल नहीं थे, उनके लिए हम एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं। ठीक है, कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो कल हम नोज इंस्पेक्शन आप नोज माउथ एंड पेरिंग्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था, या असेसमेंट ऑफ नोज माउथ एंड पेरिंग्स, जो कि यूनिट 4 है। सबसे पहले हमने इनॉटमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि नोज माउथ और पेरिंग्स की इनॉटमी फिजियोलॉजी क्या है। हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हमने किन किन चीज़ों को देखना है, हमने स्ट्रक्चरल जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन के दौरान कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट करनी है हमने, या स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो हमने परफॉर्म करने हैं, वो कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकल असेसमेंट करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो है वो हमने डिमॉन्स्ट्रेट और रीडिमॉन्स्ट्रेट करना था, लेकिन जो है वो, या रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन करनी थी, लेकिन जो है वो ऑनलाइन की वजह से बदकिस्मती से वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाए। और लास्ट में जो है वो हमने अपनी फाइंडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि नोज और पैरानेसल साइनसेस जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक है, जो कि एयर को रिसीव करता है, फिल्टर करता है, वार्म करता है और इन मॉइस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये ऑल्फैक्टरी नर्व इसके साथ अटैच है, तो ये सेंसरी ऑर्गन इज स्मेल जो है ये हमें स्मेल जो है वो सेंस करके निकालता है। नोज के अंदर दो पोर्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है कि एक जो 1/3 पार्ट है वो बोन का बना हुआ है। ठीक है, और जो 2/3 पार्ट है वो क्या है? वो कार्टिलेज का बना हुआ है एक्सटर्नली नोज। ठीक है, इंटरनली अगर हम देख ले तो काफी सारे ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद है। ब्रिज जो है ये क्या है? ये एक्सटर्नल है, ठीक है, जो कि सुपीरियर पार्ट है, जो कि बोन है। टिप जो है वो क्या है? वो कार्टिलेज है, ठीक है, जो कि एंटीरियर पार्ट है। अब नोज के अंदर जो हेयर है वो क्या करता है? वो कोर्स मैटर को जो है वो फिल्टर आउट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सिलिएटेड म्यूकोसा का काम क्या है? डस्ट और बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करना। ठीक है, इनरिच ब्लड सप्लाई का काम क्या है? कि वो एयर को ह्यूमिडिफाई और वार्म करता है। ठीक है, और टर्बिनेट जो हमारे कॉन्चाई है वो क्या करते हैं? वो सर्विस को इंक्रीज करता है नेजल कैविटी का, तो ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो अंदर चला जाता है और वार्म और ह्यूमिडिफाई होके अंदर जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो सबसे पहले स्किन आता है, स्किन के ऊपर बोन्स, स्किन के नीचे जो है वो बोन्स है, कार्टिलेजेस है। ठीक है, उसके नीचे जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सारी ऑर्गन्स उसके अंदर मौजूद है। ब्रिज है, टिप है, नेर्स है, वेस्टिब्यूल्स है हमारे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक सेप्टम है दरमियान में, या कॉलमिना है, जिनने दो नेर्स को जो है वो दो में डिवाइड किया है। ठीक है, एल्लाज है हमारी, जो हम नेजल विंग्स कहते हैं बायलेटरली, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो है वो मूव करते हैं। ठीक है,
और बाकी ये मैंने बता दिया कि बोन कितने और कार्टिलेजेस कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर इंटरनली हम देखें तो नेजल कैविटी माउथ के ऊपर मौजूद है, उसके अंदर हेयर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन और उसका कलर जो है वो बिल्कुल रेडिश टाइप है या रेड या पिंकिश कलर का है ब्लड फ्लो की वजह से। सेप्टम ने दोनों सेप्टम ने जो इसे दो में डिवाइड किया है, ठीक है। और कैजलबेज एरिया एक मौजूद है। कैजलबेज एरिया के अंदर क्या है कि ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे नेजल सेप्टम को 5 आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती है। वो 5 आर्टरीज एक एरिया में जो है वो आके एनास्टोमोस हो जाती है, वो लिंक बनाती है। जिस एरिया में एनास्टोमोस हो जाती है वो एरिया, उस एरिया को हम कैजलबेज एरिया कहते हैं या लिटिल्स एरिया कहते हैं या कैजलबेज ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और ये वो एरिया है जहाँ पे नेजल ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर टर्बिनेट्स मौजूद है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ठीक है, जो कि पैरेलल बोनी प्रोजेक्शंस है लेटरल वॉल्स के ऊपर। और उसी के साथ साथ जो है वो मीटस मौजूद है, ओपनिंग्स मौजूद है, जो कि साइनसेस को ड्रेन करता है और टीयर्स को जो है वो ड्रेन आउट करता है, ठीक है। फिर साइनसिस के बारे में पढ़ा था कि पैरानेसल साइनसिस जो है ये एयर फिल्ड पॉकेट्स है क्रेनियम के अंदर, जो कि स्कल का वेट कम करता है, रेजोनेट वॉइस को रेजोनेंस देता है और नेजल कैविटी के लिए म्यूकस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा और अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम साइनोसाइटिस कहेंगे, ठीक है। वैसे तो 4 साइनस है हमारे पास, 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस है, फ्रंटल, मिक्सेड, एथमाइड और सुपेनाइड, लेकिन 2 जो है वो हमारे एक्सिस में, इस वजह से हम एग्जामिनेशन में सिर्फ फ्रंटल और मिक्सेड की बात करते हैं, ठीक है। इसको हमने कैसे पल्पेट करना है, ये आप फ्रंटल पल्पेट कर रही है इधर सामने देखो, और ये जो नेक्स्ट बी डायग्राम में है वो क्या है, वो मैक्सिलरी जो है वो पल्पेट हो रही है। ये ट्रांस इल्यूमिनेशन है, हमने पेन लाइट ली और पेन लाइट के जरिए जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो नहीं हो रहा, अगर किस किस को स्लाइड शो नहीं हो रहा, स्लाइड शो हो रही है। अगर किसी को स्लाइड शो नहीं हो रहा तो एक दफ़ा जो है वो अपना लिंक रिफ्रेश कर दो, ठीक है। उसके बाद साइनसिस को हमने पल्पेट करना है, ट्रांस इल्यूमिनेट करना है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, जो यहाँ से आगे जो है वो आज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आज ये पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। स्लाइड्स मैंने कल शेयर इसलिए नहीं किए थे कि कल थोड़ा सा काम रह गया था इसमें, आज जो है वो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आज मैं शेयर कर दूँ। मुझे वैसे ना ये 1, 2, ढाई बजे तक जो है वो मुझे ग्रुप में एक मैसेज भी छोड़ दो आपको, ठीक है, रिमाइंडर भी दे दो। ठीक है, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो, ठीक है।
अच्छा, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि बार-बार प्रेज़ेंट बोलने से 10 दफ़ा प्रेज़ेंट नहीं लगता। एक दफ़ा अगर किसी बच्चे ने बोल दिया प्रेज़ेंट काफ़ी है। हर एक बच्चा 10-10 दफ़ा मैसेज करता है, 10-10 दफ़ा जो है वो टेक्स्ट करता है कि प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट। फिर प्रेज़ेंट, यासिर और तलहा कितनी दफ़ा प्रेज़ेंट बोलेंगे?